हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। आज बात करेंगे 17 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। जो नए बच्चे हैं वो सुन लो, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक अपलोड कर दूंगी, जिसे ना ही तो आपको कोई टेलीग्राम चैनल ओपन करना होगा, ना ही कुछ और। सीधा आप लिंक पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी। ऊपर एक टिक मिलेगा डाउनलोड का, वो डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या चीज़ है जो हमें अलग बनाती है, हम क्लास में ही सारी चीज़ें याद कर लेते हैं। ऊपर से एकदम फ्री पीडीएफ है, जिसके लिए आपको कोई छोटा मोटा चार्ज भी नहीं देना होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 अप्रैल 2026 करंट अफेयर। प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व हीमोफीलिया दिवस 2026 की थीम क्या है? तो जो आज मनाया जा रहा है विश्व हीमोफीलिया दिवस, उसकी थीम क्या है देखते हैं। ए, उपचार की नई दिशा। बी, सभी के लिए न्याय संगत पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। सी है निदान देखभाल की दिशा में पहला कदम। डी है वैश्विक देखभाल और साझेदारी। तो 17 दिवस, जो 17 तारीख है अप्रैल की, उसमें जो हीमोफीलिया दिवस मनाया जा रहा है, तो इस हीमोफीलिया की थीम क्या है? तो क्या है इसकी थीम? सही जवाब रहेगा सी। और सी में क्या, ये बी में क्या है, ये लिख भी रखा है, सी है ये, निदान देखभाल की दिशा में पहला कदम। सी हमारा सही जवाब होगा। व्याख्या देखिए। 17 अप्रैल 2026 को मनाए जाने वाले विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम निदान देखभाल का पहला कदम है। इस वर्ष की थीम का मुख्य उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों को शीघ्र और सटीक निदान के महत्व को उजागर करना है, जो सही उपचार और देखभाल की नींव है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यानी कि कोई ना कोई कारण से तो ये मनाया जा रहा है। कारण क्या है? किस व्यक्ति की, या मैं यहाँ कहूँ किस महान व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए, लुई पास्चर। बी, फ्रैंक श्राबेल। सी, एडवर्ड जेनर। डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब है फ्रैंक श्राबेल। राइट आंसर रहेगा हमारा बी। व्याख्या देखो। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन फ्रैंक श्राबेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने 1963 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी कि WFH की स्थापना की थी। WFH की स्थापना किसने की थी? तो फ्रैंक श्राबेल ने। तो फ्रैंक श्राबेल समय गंभीर हीमोफीलिया से पीड़ित थे। उन्होंने इस बीमारी से प्रभावित लोगों के जीवन में सुधार और जागरूकता फैलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पहली बार यह दिवस सन 1989 में मनाया गया था। समझ में आ गई ये चीज? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारी चीज साथ साथ याद हो रही हैं। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल। किसकी जयंती की याद में है? किसकी याद में? तो फ्रैंक श्राबेल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में अप्रैल 2026 में किस देश में आर्टेमिस सेकंड मिशन के तहत 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की पहली मानवयुक्त उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? ए, भारत यानी कि इसरो। बी, अमेरिका नासा। सी, चीन CNSA, रूस रोसकोस्मोस। तो सही जवाब क्या है? अमेरिका।
क्या जवाब रहेगा? अमेरिका। अमेरिका जवाब क्यों है? तो हाल ही में जो आर्टेमिस सेकंड है उस मिशन के तहत 50 वर्षों से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की पहली मानवयुक्त सफलतापूर्वक पूरी की। किसने? अमेरिका यानी नासा ने। तो अप्रैल 2026 में 50 वर्षों से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा की पहली मानवयुक्त उड़ान का सफल प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा किया गया। यह ऐतिहासिक मिशन 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चक्कर लगाकर पृथ्वी पर लौटेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नहीं भी आ रही तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, अच्छे से ध्यान लगाकर सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत की अनुमानित नॉमिनल जीडीपी कितनी होने का अनुमान है? तो 3.5 ट्रिलियन, 4.0 ट्रिलियन या फिर 4.51 ट्रिलियन या 5.0 ट्रिलियन। तो कितने डॉलर रहने का अनुमान है? तो ये अनुमान है 4.51 ट्रिलियन डॉलर। व्याख्या देखो, अप्रैल 2026 की रिपोर्टों के अनुसार 2026 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.3 ट्रिलियन से 4.51 ट्रिलियन के आसपास रहने का अनुमान है, जो इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा। यह वृद्धि घरेलू मांग और मजबूत आर्थिक सुधारों द्वारा संचालित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नीति आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य अपार आईडी निर्माण में बड़े राज्यों में अग्रणी रहा है? दोबारा सुनो, नीति आयोग के अनुसार हालिया आंकड़ों के अनुसार APAARID निर्माण में बड़े राज्यों में अग्रणी रहने वाला राज्य हमें बताना है। ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या आएगा? छत्तीसगढ़। तो नीति आयोग और भारत सरकार के अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार भी छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में अपार आईडी निर्माण में अग्रणी बना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रक्षा निर्यात का लक्ष्य 2026 तक बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, 25 बिलियन या फिर 30 बिलियन। तो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने रक्षा निर्यात का लक्ष्य बढ़ाया है, तो 2026 में वो कितना कर दिया है? सही जवाब रहेगा बी, 20 बिलियन। तो भारत सरकार ने रक्षा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा निर्यात का लक्ष्य 2026 तक 5 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग कितना 35,000 से 40,000 करोड़ का निर्धारित किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना प्रयोगशाला में लार्ज कैविटेशन टनल यानी कि LCT की आधारशिला रखी गई है? तो किस भारतीय नौसेना प्रयोगशाला में लार्ज कैविटेशन टनल की आधारशिला रखी है? सबसे पहले है NMRL अमरनाथ, फिर है NSTL विशाखापट्टनम, फिर है NPOL कोची, फिर है ADRDE आगरा। हमारा सही जवाब है NSTL विशाखापट्टनम, यहाँ पर रखी है यह आधारशिला। अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नौसेना विज्ञान
और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में अत्याधुनिक लार्ज कैविटेशन टनल की आधारशिला रखी। यह डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला है जो पनडुब्बियों और जहाज़ों के डिज़ाइन व परीक्षण के लिए स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के तहत 2026 में होने वाली मानव रहित परीक्षण उड़ानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन दोबारा देख लो। गगनयान मिशन के तहत 2026 में होने वाली मानव रहित परीक्षण उड़ानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, चंद्रमा पर लैंडिंग, बी, चालक दल की सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण, सी, सौर अन्वेषण, डी है मंगल ग्रह पर रोवर भेजना। तो गगनयान मिशन के तहत 2026 में होने वाली मानव रहित परीक्षण उड़ान थी, जो उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बी, चालक दल की सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण। समझ में आ रही है चीज़ें? व्याख्या देखते हैं और अच्छे से हमारी ये चीज़ क्लियर होगी। गगनयान मिशन के तहत 2026 में होने वाली मानव रहित परीक्षण उड़ानों का मुख्य उद्देश्य, जो बी ऑप्शन है, वो है चालक दल की सुरक्षा प्रणालियों और रिकवरी सिस्टम का परीक्षण करना। ये उड़ानें अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने से पहले उनकी सुरक्षा, पैराशूट सिस्टम और आकस्मिक स्थिति में वापस लौटने की क्षमताओं को प्रमाणित करेंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में लगातार तीसरी बार किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो किसने किया है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में तीसरी बार शीर्ष स्थान हासिल? ए, जापान, बी, सिंगापुर, सी, जर्मनी, डी, फ्रांस। तो हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में क्या है? ऑप्शन सिंगापुर। तो वर्ष सिंगापुर ने ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में लगातार तीसरे वर्ष सिंगापुर ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने का स्थान बरकरार किया है। सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 192 देशों में बिना वीज़ा ऑनलाइन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए भारत की थीम क्या निर्धारित की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 की जो थीम थी वो क्या थी? ए, विकसित भारत, बी, वंदे मातरम के 150 वर्ष, सी, नारी शक्ति, डी, आत्मनिर्भर भारत। तो हमारा सही जवाब है वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्या है सही जवाब? वंदे मातरम के 150 वर्ष। तो 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य विषय वंदे मातरम के 150 वर्ष निर्धारित किया गया था। यह थीम राष्ट्रगान वंदे मातरम के 150वें उपलक्ष्य में चुनी गई थी, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आ गया इसकी थीम क्या रखी गई थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? क्या क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ए, बैंकॉक, बी, गांधीनगर, सी, ताशकंद, डी, सियोल। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब होगा बी, और बी में कौन सा? गांधीनगर, गुजरात, भारत। कौन से खेलों की एशियाई भारोत्तोलन
चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है गांधीनगर। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का अहमदाबाद शहर कर रहा है। यह प्रतियोगिता 1 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई, जो गांधीनगर में होनी थी लेकिन बाद में अहमदाबाद में स्थानांतरित हो गई। आ सकता है ये क्वेश्चन, कहाँ आयोजित होनी थी और ये स्थानांतरित बाद में कहाँ की गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा? किसका? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन ए भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, बी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, डी कतर और सऊदी अरब। हमारा सही जवाब होगा बी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। संयुक्त रूप है ना, तो ये देश आए हैं सभी। किन देशों में होगा? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, इनमें होगा संयुक्त रूप से आयोजन। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के में संयुक्त रूप से किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक 16 अलग अलग शहरों में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में किस भारतीय राज्य में आदिवासियों के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का आयोजन किया गया और इसमें कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। तो अप्रैल 2026 में आदिवासियों के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल, सीधा खेलो इंडिया ट्राइबल नहीं है, ध्यान रखना, आदिवासियों के लिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का आयोजन किया गया। तो इसमें कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? सही जवाब है डी, और डी में ऑप्शन क्या है? छत्तीसगढ़। तो अप्रैल 2026 में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की मेजबानी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कहा रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा ने की। इस प्रतियोगिता में कर्नाटक राज्य पदक तालिका पर शीर्ष रहा, जिसने 23 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 38 पदक जीते। ओडिशा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर रहा। कई बार पहला स्थान नहीं, दूसरा और तीसरा भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा मैप्स क्या है जिसे भारतीय सेना ने शामिल किया है? MAPSS क्या है जिसे भारतीय सेना ने शामिल किया है? ए एक नई मिसाइल, बी सौर ऊर्जा से चलने वाला निगरानी ड्रोन, सी एक रडार प्रणाली, डी है एंटी टैंक गन। तो हमारा सही जवाब है बी, सौर ऊर्जा से चलने वाला निगरानी ड्रोन है। तो MAPSS का पूरा नाम है मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलांस सिस्टम है। ध्यान में रखना, पूरा नाम इसका क्या है? मीडियम एल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलांस सिस्टम है। यह भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला निगरानी ड्रोन है जिसे सेना में शामिल किया गया है। यह प्रणाली IDEX नवाचार ढांचे के तहत विकसित की गई मैप्स कम पता लगाने की क्षमता वाले दीर्घकालिक ISR मिशनों को बेहतर बनाता है। समझ में आ गए क्या है ये चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 14 नंबर हो गया। 15 नंबर है अप्रैल 2026 में होने वाले एशियाई जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए नई दिल्ली भारत, बी आर्डोस सिटी चीन, सी टोक्यो जापान, डी अलमाटी कजाकिस्तान। तो सही जवाब है बी आर्डोस चीन। तो अप्रैल 2026 में होने वाले एशियाई जूडो चैंपियनशिप का आयोजन
आर्डोस सिटी चीन में होगा। तो अप्रैल 2026 में आयोजित होने वाली एशियाई जूडो चैंपियनशिप का आयोजन चीन के आर्डोस सिटी में किया जाएगा। यह चैंपियनशिप 16 से 19 अप्रैल 2026 तक आर्डोस स्पोर्ट डेवलपमेंट सेंटर जिम्नेजियम में होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत अप्रैल 2026 तक किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? क्या क्वेश्चन है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत अप्रैल 2026 तक किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब बी। बी में क्या है? कर्नाटक। व्याख्या देखते हैं इसकी थोड़ी, ताकि चीज़ें और ज़्यादा हमें समझ में आए। तो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत अप्रैल 2026 तक कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। कर्नाटक में 145 से अधिक SHG सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का 128वां स्थान आता है। इस योजना का उद्देश्य कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में पंत मटर 554 और पंत जो 1106 नाम की फसलों की नई किस्में लॉन्च की हैं? कौन सी हैं? ध्यान से देख लो एक बार। अप्रैल 2026 में पंत मटर 554 और पंत जो 1106 नाम की फसलों की नई किस्में लॉन्च की हैं। ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही जवाब होगा बी। और बी में क्या है? उत्तराखंड। पंत मटर 554 और पंत जो 1106 की किस्मों को उत्तराखंड के जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर 2025 में नई किस्मों का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य फसल उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर यानी मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण विद्युतीकरण, बी रूफटॉप सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना, सी हाइड्रो पावर को बढ़ावा देना, डी सोलर पंप वितरित। तो हमारा सही जवाब क्या है? बी है, रूफटॉप सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना। व्याख्या देखिए थोड़ी सी इसकी। सूर्य घर यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य रूफटॉप सोलर के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यह योजना 1 करोड़ घरों को छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने और परिवारों के बिजली बिल कम करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? क्या पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मध्य प्रदेश। तो हमारा सही जवाब है बी। और बी में ऑप्शन क्या आएगा? क्या लिख रखा है? झारखंड। तो व्याख्या है, यह झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिलों में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। यह 1973-74 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत अधिसूचित भारत के पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व बैंक के जनवरी 2026 के अपडेट के अनुसार भारत के किस संस्थान को मिशन टू आर्कटिक के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है? कई बार पूछ लिया है ये नोडल एजेंसी। फर्स्ट है इसरो, बी है NCPOR गोवा, फिर है IIT बॉम्बे, डी है DRDO। हमारा सही जवाब है NCPOR गोवा। तो बैंक के जनवरी 2026 के अपडेट और भारत सरकार की नीति के अनुसार अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान और मिशनों के समन्वय के लिए मुख्य नोडल एजेंसी NCPOR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। समझ में आ गई चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 17 अप्रैल को जन्मे भारतीय ऐतिहासिक व्यक्ति और वर्ष, यानी कि 17 अप्रैल को कौन कौन सी महान हस्तियों का जन्म। तो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं सिर्फ वही हस्तियां मैंने नोट की है यहाँ पर। वैसे तो 17 अप्रैल को बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। नाम है उनका विनोदानंद झा। जन्म हुआ 17 अप्रैल 1900 को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। फिर है 17 अप्रैल 1912 जन्म हुआ तकाजी शिवशंकरा पिल्ले का, जो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार थे। फिर है 17 अप्रैल 1927 जन्म चंद्रशेखर का हुआ, जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। 17 अप्रैल 1941 आसाराम बापू, भारतीय आत्मज्ञानी संत। 17 अप्रैल 1942 ज्ञानेश्वर अगासे, जो प्रसिद्ध व्यवसायी और क्रिकेटर थे। फिर है 17 अप्रैल 1953 मणिपुर के भारतीय राजनीतिज्ञ, नाम है थांगसो बाइट। तो 17 अप्रैल 1900 को जन्म हुआ विनोदानंद झा। फिर तकाजी शिवशंकरा पिल्ले का जन्म हुआ 17 अप्रैल 1912। चंद्रशेखर 17 अप्रैल 1927। आसाराम 17 अप्रैल 1941। फिर ज्ञानेश्वर अगासे 17 अप्रैल 1942। फिर थांगसोबाइट 17 अप्रैल 1900 ये क्या है 17 अप्रैल 1952 समथिंग रहेगा शायद। ये यहाँ आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं 1953 है। तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 17 अप्रैल को होने वाले निधन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निधन हुआ 17 अप्रैल 1975 को। भारत के उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर है सौंदर्या, निधन हुआ 17 अप्रैल 2004 को, जो दक्षिण भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और निर्माता रही। फिर है विष्णुकांत शास्त्री, निधन हुआ 17 अप्रैल 2005, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और विद्वान रहे। फिर है नित्यानंद महापात्र, 17 अप्रैल 2012, प्रसिद्ध उड़िया राजनीतिज्ञ, कवि और पत्रकार रहे। तो ये है 17 अप्रैल को होने वाले निधन। अब देखते हैं 17 अप्रैल को देश में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। तो 17 अप्रैल को होने वाली ऐतिहासिक घटनाएं देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है 1975, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन हुआ। ध्यान में रखना घटना है 1975 की। फिर बात करते हैं 17 अप्रैल 1983, भारत ने SLV-3 रॉकेट लॉन्च करके अंतरिक्ष युग में बड़ी सफलता हासिल की। फिर है 17 अप्रैल 1977, स्वतंत्र पार्टी में जनता पार्टी में विलय हो गया। स्वतंत्र पार्टी का विलय किस में हो गया? जनता पार्टी में। 1977 की घटना है ये। फिर है 2003, 55 वर्षों के बाद भारत ब्रिटेन संसदीय मंच का गठन किया गया।
नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। फिर है 17 अप्रैल 1799 श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी शुरू हुई जो टीपू सुल्तान की मौत का कारण बनी। फिर है 17 अप्रैल 1946 सीरिया ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर है 17 अप्रैल 1971 मिस्र, लीबिया और सीरिया ने यूनाइटेड अरब स्टेट बनाने के लिए संघ का गठन किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आज के प्रमुख समाचारों की तरफ। तो ये आज के समाचार रहेंगे, पहले की घटनाएं नहीं हैं। तो टुडे न्यूज़ में देखते हैं ईरान अमेरिका तनाव। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर अमेरिका के सामने कूटनीतिक प्रस्ताव रखा जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। जिनेवा में 14 से 17 अप्रैल 2026 तक अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए स्थायी मंच का 5वां स्तर आयोजित किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह 17 अप्रैल को दिवस मनाया जाता है। हैरी सीरिया इनोक्यूशन डे, सीरिया में फ्रांस से स्वतंत्रता की मान्यता का जश्न मनाया जा रहा है। ये अलग है, जो सीरिया इक्विक्वेशन डे है, ये अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय समाचारों की। तो राष्ट्रीय समाचार और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले है नारी शक्ति वंदन रन। युवा मामले और खेल मंत्रालय 17 और 18 अप्रैल 2026 को देश के 7 शहरों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए दौड़ आयोजित कर रहा है। फिर है वैशाख अमावस्या 2026। वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को पड़ रहा है जो पितृ पूजा और स्नान दान के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है ऊर्जा क्षेत्र में भारत नवीनीकरणीय ऊर्जा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 45 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता